वैसे सही कहते हैं लोग, इंसान अपने भाई बहनों के लिए चाहे कितना कुछ कर ले, एक खास वक्त के बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ हम दाल दलिया खा के गुजारा कर रहे हैं, वहां उन दोनों को अपनी अय्याशियों से ही फुर्सत नहीं है। किनको अय्याशियों से फुर्सत नहीं है? किसकी बात कर रही हो? किसकी बात करूंगी अब्बा जी? अब्दुल बारी की बात कर रही हूँ। उसका तो जैसे बिल्कुल ही खून सफेद होकर रह गया है। किसी बात का एहसास ही नहीं है उसे। अब क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया क्या अब्बा जी? इस घर में इतनी बड़ी बात हो गई, पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई, मेरा क्लिनिक बंद हो गया, मगर अब्दुल बारी की तफरीहों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी जमानत के लिए वकील को देने के पैसे नहीं थे उसके पास, मगर बीवी को महंगे होटलों में खाना खिलाने के लिए बहुत पैसे हैं। उसे इतना भी एहसास नहीं है कि अब्बा और बाजी दाल सब्जी खा के गुजारा कर रहे हैं। इन हालात में ये सब कुछ जेब देता है। इस तरह कब तक चलता रहेगा अब्बा जी? इन दोनों ने तो घर को होटल समझ रखा है। दोनों सुबह उठकर काम पर चले जाते हैं, शाम को वापस आकर फिर कमरे में बंद हो जाते हैं। घर के किसी काम या जिम्मेदारी में कोई हिस्सा ही नहीं लेता, कोई एहसास ही नहीं है। और वो कशफ बीबी पहले तो लगे बंदे 2-4 काम कर लेती थी, अब तो वो उससे भी गई। जाहिर सी बात है, मियाँ ने इतनी छूट दे रखी है, वो तो इस बात का पूरा फायदा उठाएगी। कोई उसे रोकने टोकने वाला ही नहीं है। आपने भी अब्बा जी इस मामले में बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रखी है। नंदों को वो वैसे ही मुंह नहीं लगाती। मैं आपको बता रही हूँ अब्बा जी, मैं ये सब कुछ ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूंगी अब्बा जी। इसलिए बेहतर है कि आप इसे अपने अंदाज में समझा दें, वरना बाद में अगर मैंने कुछ कहा और उसके बाद उसे बुरा लगा तो मैं उसकी जिम्मेदार नहीं होंगी। अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों